ये सभी सांसद खड़े हैं, मैं सम्मान में उनके खड़ा हूँ। हम लोग तो जब ही तो आपने खड़ा कर रखा सड़क पे। आप एक बात तो बताओ, इतनी पब्लिक खड़ी है, कम से कम मिलने तो दो, आप लोग को मिलने भी। जल्दी 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 उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला की हत्या कर उसकी बेटी को अगवा कर जाने वाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी में मिल रही है कि जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और सपा के विधायक अतुल प्रधान को आज जब परिजनों से मिलने गए तभी उन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार सपा के सांसद व सपा के विधायक को पुलिस ने रोका है और इस दौरान जानकारी मिल रही है कि उनके में झड़प भी हुई है, क्या है पूरा मामला? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि बीती 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था और जानकारी मिली थी कि मेरठ के जो सरधना थाना क्षेत्र है वहां का एक कपसाड़ गांव है, वहां पर एक मामला सामने आया था कि एक कंपाउंडर के पद पर एक तैनात था प्राइवेट हॉस्पिटल में पारस राजपूत। उसने जो है खेत जा रही माँ सुनीता और उनकी बेटी रूबी को के साथ छेड़छाड़ की थी, रूबी के साथ छेड़छाड़ की थी, ऐसे उसकी माँ का आरोप था। और जब जो छेड़छाड़ का विरोध किया तो जो पारस है कंपाउंडर, उसने धारदार हथियार से सुनीता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मेरठ में जो है एसडीएम हॉस्पिटल था वहां पर, और वहां पर सुनीता की मौत हो गई थी। और ये आरोप लगे थे कि जो दबंग है कंपाउंडर पारस राजपूत, वो मृतका की बेटी रूबी को जबरन उठाकर ले गया था। इस मामले में उसी दिन से राजनीति शुरू हो गई थी। अतुल प्रधान पहुंचे थे हॉस्पिटल में परिजनों ने काफी हंगामा किया था। जब मृतका सुनीता का शव लेकर गांव पहुंचे थे कपसाड़ गांव में, तो वहां पर एम्बुलेंस के शीशे तक तोड़ डाले गए थे और जमकर हंगामा हॉस्पिटल में किए थे। तो और वहां से जो सरधना से सपा विधायक है अतुल प्रधान मौके पर पहुंचे थे अस्पताल और परिजनों से बातचीत की थी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। लेकिन इस मामले में लगातार अब राजनीति हो रही है। जो जानकारी मिली है, सपा विधायक अतुल प्रधान और जो सांसद है रामजी लाल सुमन, वो दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, जो है पीड़ित परिवार से। इसी दौरान जो वहां के एसपी हैं विपिन टाडा, उनसे जो है उनकी जो है नोकझोंक भी हुई है काफी और पुलिस से धक्का मुक्की की भी खबर सामने आ रही है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि जो दलित परिवार से मिलने जा रहे थे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनको पुलिस ने गाजियाबाद में ही रोक दिया है। तो यह मामला लगातार जो है आज तूल पकड़ रहा है। लगातार 3 दिन से इस पर राजनीति हो रही है और जो
जानकारी मिली है उसमें परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद रामजी लाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया था। इसके बाद सपा कार्यकर्ता भड़क गए, उनकी पुलिस से झड़प हुई। इसका एक वीडियो भी निशान सामने आया है और जिसमें दिख रहा है कि एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा और प्रतापपुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला से अतुल प्रधान के बीच धक्का मुक्की हो रही है। अतुल प्रधान अफसरों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और अफसर उन्हें रोकने में लगे हैं। यह हंगामा निशान काफी देर तक चला। इसके बाद सपाइयों को वापस लौटना पड़ा और पुलिस ने मेरठ की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है किसी को और इसके चलते दौराला टोल प्लाजा पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें सत्ताधारी नेताओं की, तो भाजपा नेता संगीत सोम और हरेंद्र मलिक ने कपसाड़ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और भीम आर्मी के जो चीफ हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी परिवार से मिलने पहुंच सकते हैं। फिलहाल आरोपी और लड़की का अब तक पता नहीं चल पाया है और गांव में जो है हालात तनावपूर्ण देखते हुए 10 थानों की पुलिस फोर्स के साथ आरएफ और पीएसी भी तैनात की गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लगातार समझाने के बाद परिजनों ने जो है कल यानी कि 9 जनवरी को 30 घंटे बाद लड़की की मां सुनीता का अंतिम संस्कार किया था। इस मामले में निशान जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर 3 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया और जो विधायक हैं अतुल प्रधान ने मौके पर 2 लाख रुपए का चेक भी सौंप दिया। परिजन आरोपी कंपाउंडर की गिरफ्तारी की और लड़की की सकुशल बरामदी की मांग कर रहे हैं और लड़की के पिता का जो आरोप है उनका कहना है कि उनकी बेटी रूबी की शादी तय हो चुकी थी, दरिंदों ने सब बर्बाद कर दिया। वहीं भाई ने बहन की जान को खतरा भी बताया है। इस मामले में निशांत आपको बता दें कि अभी 10 मिनट पहले की बात जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गाजियाबाद में रोक दिया है। उन्हें गाजियाबाद से मेरठ नहीं आने दिया जा रहा। मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर काफी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात है। संगीत सोम ने जो है इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा तंज भी निशांत कसा है। जैसा मैंने कहा कि राजनीति इस पर शुरू है तो संगीत सोम ने कहा है मुझे शर्म आ रही कि ऐसे व्यक्ति को नेता किसने बना दिया। उन्हें यह नहीं दिख रहा कि यह एक बेटी का गंभीर मामला है, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। आज आपको दलित की बेटी याद आ रही, लेकिन आपने तो दलित के बेटे को ब्लास्ट से उड़वाने तक की कोशिश की थी। जिन जिलों के नाम दलितों के नाम पर थे उन्हें बदलने का काम भी आपने किया। अब आप दलितों की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने और गुस्सा फोड़ा है। उन्होंने कहा यहां के कुछ छुटभैया नेता भी राजनीति कर रहे हैं। फफूंडा गांव में एक बेटी के साथ 6 लोगों में दुष्कर्म किया, उसने आत्महत्या कर ली। उस मामले में भी कार्रवाई की मांग की गई। क्या वहां धरना दिया गया? क्या सिर्फ सिलेक्टेड राजनीति ही होगी? ऐसी राजनीति यहां तक नहीं चलने दी जाएगी। यह संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है और यहां तक कहा है यह हमारा गांव है, हमारा परिवार है। यहां न कोई दलित है न ठाकुर, पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उसे न्याय दिलाकर रहेगा। निशांत इस मामले में जबरदस्त अब राजनीति जो है शुरू हो चुकी है। मेरठ की सभी सीमाओं पर पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। सभी टोल प्लाजा पर नेताओं को रोका जा रहा है और मेरठ में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को प्रवेश की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। इस मामले में प्रतिनिधिमंडल को जो रामजी लाल सुमन और सपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसी दौरान हापुड़ से भीम आर्मी नेताओं का दल भी मौके पर पहुंचा। भीम आर्मी नेता अभिषेक कुमार जाटव अपने पूरे काफिले के साथ है, जिन्हें पुलिस रोक नहीं पाई और वे सरधना की ओर रवाना हो गए, जबकि सपा नेता को वहीं रोके रखा है। निशांत आपको बताएं कि जब ये सपा सांसद रामजी लाल सुमन मेरठ के कपसाड़ गांव जा रहे थे तो प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोका गया है। इसी दौरान दिल्ली मेरठ बॉर्डर स्थित प्रतापपुर टोल प्लाजा पर उनके पूरे काफिले को रोक दिया गया। मौके पर सपा विधायक अतुल प्रधान सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने पीड़ित परिवार से इस दौरान मुलाकात की है। हरेंद्र मलिक ने घटना को निंदनीय बताया और कहा कि हम लोगों को पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, अपराध राजनीतिक नहीं होता है। इस मामले में गांव के लोगों का कहना है कि गांव में कोई भी नेता या किसी पार्टी का राजनेता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी समाज को टारगेट ना किया जाए। लोगों का साफ कहना है जो भी अपराधी है कार्रवाई उसी पर होनी चाहिए, चाहे उसके घर पर बुलडोजर क्यों ना चलाना हो। निशांत इस मामले में आपको बताएंगे कि एक अहम बात यह सामने आई थी जब संगीता जो रूबी की मां है उसकी मौत के बाद कई तथ्य सामने आए। उसमें बताया जा रहा है कि जो आरोपी है
कंपाउंडर पारस राजपूत और रूबी जो है इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था पहले से, और बता रहा था पारस जो है रूबी को उठाकर ले जाने लगा था, तो रूबी की मां सुनीता चीखने चिल्लाने लगी थी। इतने में पारस ने दरांती से सुनीता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और रूबी को लेकर भाग गया और सरिता वहीं लहूलुहान हालत में गिर पड़ी। इस बीच उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और अस्पताल ले गए, जहां 8 जनवरी की शाम 5 बजे सुनीता ने दम तोड़ दिया। वहीं रूबी और पारस सफेद रंग की आल्टो कार से भाग गए। इसके बाद दोनों का अब तक कोई पता नहीं चल सका। पारस के 3 मोबाइल नंबर है और तीनों बंद है। रूबी के पास कोई फोन नहीं है। दोनों की लास्ट लोकेशन कैली गांव मिली थी। पुलिस ने सरधना, ठाकुर चौबीसी, दौराला और कैली गांव तक दबिश दी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तो निशांत, इस मामले में आपको बता दें कि जो रूबी और पारस है आरोपी कंपाउंडर, उस पर जो आरोप लगे थे उसमें यह आ रहा है कि रूबी और जो पारस का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले में सुनीता की मौत हो गई थी। पारस ने जो है उनके सिर पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और इस मामले में अब जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। सपा विधायक और सांसद एसपी से भिड़े हैं और सांसद चंद्रशेखर आजाद को रास्ते में ही रोक लिया गया है। तो इस समय जो मेरठ है वो राजनीतिक जंग का अखाड़ा बन गया है, एक दलित महिला की मौत के बाद। निशांत, बिल्कुल प्रियांशु, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। फिलहाल कि जिस तरह से मेरठ में एक महिला की मौत हो गई थी, जहां पर उसकी बेटी को जब अगवा किया गया था, उसी के बाद से लगातार जो है पुलिस और वहां पे मुस्तैद है। पूरे शांति व्यवस्था के लिए गांव में भारी पुलिस भी लगी है। फिलहाल बता दें कि आज जो है सांसद रामजीलाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान जा रहे थे पीड़ित परिजनों से मिलने, तो इन्होंने जो है पुलिस ने प्रतापपुर टोल पर रोक लिया और इसी दौरान जो है सपा के कार्यकर्ताओं के बीच जो है पुलिस की काफी झड़प भी हुई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। फिलहाल इस दौरान जो है मामला अब जो है राजनीतिक तूल पकड़ रहा है और तमाम जो है, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान जारी किया है, तो वहीं भाजपा के नेता संगीत सोम ने भी जो है इस पे बयान दिया है। फिलहाल इन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।